माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश आप सभी का अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा होने वाला सेशन है वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट हमारा है साइंस, और वो चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। कौन सा? अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो आज का क्लास है बस आज का इंट्रो क्लास है, यानी कि इंट्रो क्लास कहने का मतलब है जितना भी इस चैप्टर का निचोड़ है, बेसिक है, आज हम लोग पहला ही क्लास में सीखते हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आप चैप्टर का, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं नोट्स, अगर वैसा ही नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है जो अम्ल है। अम्ल मतलब क्या? एसिड। अम्ल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? एसिड। तो सबसे पहले देखिए आप, एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है क्या? खट्टा। आपको तो पहले से ही पता होगा, क्लास 8 में हमने पढ़ा है साइंस में, क्या पढ़ा है? जो अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल से थोड़ा सा बताया जा रहा है कि एसिड जो होता है वो कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है, क्या होता है? खट्टा, यानी कि सोर। तो आगे देखते हैं कुछ प्रमुख अम्ल के उदाहरण। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl, नाइट्रिक अम्ल है यानी कि HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। इसमें जो दूसरा है, इसमें प्रॉपर्टीज़ है। एसिड का ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि अम्ल का क्या है? कुछ जो प्रमुख गुण होते हैं वो गुण के बारे में हम लोग आज जान रहे हैं। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आप देख पा रहे हैं इसका प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यदि आप बार बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन नीला से लाल करेगा या लाल से नीला करेगा, ये काम अम्ल करेगा या क्षारक करेगा, तो इसको चलिए हम लोग आज अब एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अम्ल जो होता है जिसका एसिड, और एसिड कैसा होता है? खतरनाक। और खतरनाक क्या है? खतरा का। और खतरा का साइन कैसा है? रेड। तो आप समझ चुके होंगे कि हम लाल पे आके लटके हैं, तो लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा, यानी कि नीला लिटमस पत्र को कैसा करेगा? लाल करेगा। कौन करेगा? अम्ल करेगा। फिर से एक बार इसको समझते हैं। अम्ल का मतलब एसिड होता है। एसिड जो होता है हमारे लिए खतरनाक होता है, यानी कि खतरा उत्पन्न करेगा, और खतरा का कलर क्या होता है? रेड। आपने देखा होगा कि रेलवे में जो रेड लाइट होता है वो क्या होता है? खतरा का साइन होता है, या किसी भी खतरनाक चीज़ का साइन का जो उपयोग किया जाता है वो रेड कलर से उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम लोग फिजिक्स में उसको अच्छे से डिटेल से समझेंगे लाइट चैप्टर में। तो लाल होता है, यानी कि आप समझ चुके हैं कि यानी हम रिलेशन बना रहे हैं किसमें? अम्ल और लाल में। किसमें? अम्ल और लाल में, यानी कि अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा। आप लाल याद रखिएगा, अम्ल और लाल, अम्ल और लाल, क्या? अम्ल और लाल। तो यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है कि अम्ल जो क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अम्ल है, ठीक है, तो लास्ट का वर्ड पकड़िए। लास्ट का जो हमारा वर्ड है, लास्ट का जो शब्द है वो क्या है? ला। और ला से आप क्या याद रख सकते हैं? लाल को याद रख सकते हैं। ला से लाल को, तो नीला लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट करेगा? लाल में। कौन करेगा? अम्ल करेगा। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं। आगे जो हमारा चौथा जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें बताया जा रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। आपको अभी बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि पीएच मान क्या होता है, ये 7 ही क्यों है, 7 से ज़्यादा या 7 से कम ही क्यों नहीं है, 7 से कम ही क्यों है, या फिर 7 से अधिक क्यों नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से, पीएच का एक टॉपिक आता है इसी चैप्टर के अंतर्गत, जो हम लोग वहाँ पर इसके पूरा इसका विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी सब सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया अम्ल का परिभाषा, उनका नाम था आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल की परिभाषा होती है वो क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है? हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। ये
किनका परिभाषा था? आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस ने ही पहली बार खोजा कि अम्ल को जब हम लोग जल में घोलेंगे तो H+ आयन में वो टूट जाएगा। इसको और अच्छे से डिटेल से हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो इस तरफ देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं कि इसका एक उदाहरण, एक HCl लिए। HCl यानी कि क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार का अम्ल है। जब इसको जल में क्या किए, जल में घोल लें तो ये देखिए H+ आयन और Cl- आयन में ये टूट गया। उसी प्रकार HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को जब हमने पानी में घोला तो एक H+ आयन और NO3- आयन में टूट गया। यानी कि आप देख पा रहे हैं बार बार हमारा कि जब हम लोग किसी भी एसिड को अम्ल में किसी भी एसिड को यानी कि अम्ल को जब क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, तो वो कैसा आयन दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। ये जरूरी बात है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये जरूरी बात है, आपको इसको याद रखना होगा। याद रखना आपकी समस्या है, मेरा काम बताना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। वैसे तो अपना नॉलेज के लिए सारा का सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आपको समझ में आ ही गया होगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जब हम लोग इसको जल में घोलते हैं तो कैसा आयन देता है? H+ आयन। आपने ये 2 एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक आता है कि सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। ये बार बार आता है बीच बीच में, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा सांद्र अम्ल, कहीं कहीं लिखा मिलेगा तनु अम्ल। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन या किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, उसके लिए मैंने ये पहले से ही इसका परिभाषा को लिख रखा। तो देखिए, सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और पानी कम मात्रा में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। ठीक है। जस्ट इसके उल्टा तनु अम्ल होता है, जिसमें अम्ल क्या होता है? अल्प यानी कि कम मात्रा में होता है और जल जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अभी हमने देखा अम्ल के कुछ प्रमुख गुणधर्म के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्षारक के कुछ प्रमुख गुणधर्म, यानी कि जो हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है किसका? बेस का, यानी कि क्षारक का, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें टॉपिक इसमें बताया जा रहा है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा था? खट्टा था। और कुछ प्रमुख क्षारक के उदाहरण आप देख पा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। दूसरा इसका जो प्रमुख गुणधर्म है वो क्या है कि ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अभी हमने देखा कि अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। तो जस्ट इसके अपोजिट होगा कौन? क्षारक। क्षारक कैसा लिटमस, कैसा को किसमें से किसमें जाएगा? यानी कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? वो नीला कर देगा। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा थर्ड जो बेसिक गुणधर्म है वो बोल रहा है कि क्षारक का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। जी हाँ, क्षारक का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। आपको अभी बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हाथाहाथ होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि pH मान क्या होता है, 7 से अधिक ही क्यों हुआ क्षारक का pH मान। अभी हमने देखा अम्ल के बारे में कि 7 से कम था अम्ल का pH मान, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक ही है इसी चैप्टर के अंतर्गत pH स्केल के बारे में, उसमें हम लोग वहाँ पर पूरी डिटेल से जानेंगे कि pH स्केल होता क्या है, आखिर ये किस यूज में हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका क्या यूज में लाते हैं, वहाँ हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। 7 से कम हुआ तो क्या होगा, 7 से अधिक हुआ तो क्या होगा, 7 के बराबर हुआ तो क्या होगा। तो ये सब पूरा डिटेल जो आगे चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि क्षारक का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक। ठीक है। आगे देखिए आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा। तो आर्हेनियस के अनुसार जो होता है क्षारक की परिभाषा वो क्या होती है? अभी हमने देखा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होता है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। जस्ट उसी प्रकार क्षारक भी होता है। क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, चलिए इसको हम लोग अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला देख रहे हैं आप उदाहरण में लिए हैं NaOH, यानी कि NaOH को जब हम लोग यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे? जल में घोलेंगे तो एक हमें मिलेगा Na+ और दूसरा OH-। यही तो हमारा परिभाषा था। क्या बोल रहा है? जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें OH- आयन प्राप्त हो रहा है। कब? जब एक क्षारक को हम लोग जल में घोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने जल में घोला तो एक हमें मिला K+ आयन
और दूसरा मिला OH माइनस आयन इत्यादि। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्षारक को जब जल में घोलेंगे तो OH माइनस आयन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है वो है क्षार। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ जाता है कि क्षार को परिभाषित कीजिए, तो वहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि क्षारक की परिभाषा लिख देते हैं। तो आपको समझना है डिटेल से कि क्षार एक अलग चीज़ है और क्षारक एक अलग चीज़ है। क्षारक क्या था हमने डिटेल से देखा, लेकिन क्षार वो होता है जो जल में क्या होता है, जल में विलय क्षारक को क्षार कहा जाता है। यानी कि वैसा क्षारक जो जल में घुल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ने के लिए स्कूल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और एक बात, यदि आपको हूबहू PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक डाला है, किसका, टेलीग्राम का। वहाँ से जा कर के क्या कर सकते हैं, आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और वहाँ से क्या ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी जाकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।